पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ का अख्ताम किया है, जहां वो पहली मरतबा अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त से दो चार हुए। लेकिन इमाद वसीम 3 T20 मैचों की सीरीज़ में 95 रन बनाकर टॉप स्कोर रहे। इमाद वसीम ने अपनी बैटिंग से ख़ुद को सबसे बेहतर साबित किया। वर्ल्ड कप 2019 में भी हेडिंग्ले लीड्स में अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में इमाद वसीम ने पाकिस्तान को 3 विकेट से फतह याब कराया था। पाकिस्तान टीम 228 रन के हदफ के ताक़ुब में मुश्किलात से दो चार थी और उसकी 7 विकेटें एक मरहले पर गिर चुकी थीं। इस मौके पर इमाद वसीम ने 49 रन की शानदार इनिंग खेलकर पाकिस्तान को फातेह बनवाया। तो बगैर किसी वक्फे के सीधा वीडियो लिंक पर चलते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं ऑलराउंडर इमाद वसीम। खुश आमदीद कहेंगे आपको, और ये बताएं कि UAE की सीरीज़ में आपने तो अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के पास आप थे, शदाब थे, नवाज़ थे, लेकिन फिर भी हम हार गए। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आप सबको हाँ जी, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट थी जब हम सीरीज़ हारे। आई थिंक अप टू द मार्क स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं खेल सके, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हैविंग सेड दैट, यंगस्टर्स को मौका दिया था और विकेट्स का भी मैं कहूँगा थोड़ा सा बहुत डिफ़िकल्ट विकेट्स थी वहाँ पे। इट टेक्स ईयर्स कि उसको एडॉप्ट करने कैसे तरीके, किस तरीके से खेलना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारे अच्छी विकेट्स पे खेल के गए हुए थे और वहाँ पे अडॉप्ट करना थोड़ा यंगस्टर्स के लिए मुश्किल हो गया। तो इमाद वसीम साहब, मुझे ये बताएं कि पहला मैच हारने के बाद दूसरे मैच में हमारी टीम जो थी उसने 120 प्लस रन्स किए, फिर भी हम नहीं रन्स का दिफा कर सके। तो वनडे मैच T20 मैच हारना तो उसका दुख था ही, T20 सीरीज़ हारने का कितना दुख हुआ? बिल्कुल, आई थिंक बहुत ज़्यादा, मैंने पहले भी कहा कि डिसअपॉइंटमेंट थे हम लोग सारे सीरीज़ आने पे। और ऑब्वियसली बात है, हमारी जितनी इनएक्सपीरियंस टीम थी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में तो इतना नहीं खेले, लेकिन जनरली जो हमारा टैलेंट ऑफ पूल है वो इतना ज़बरदस्त है और उसके बावजूद भी हम हार के, तो जाहिर सी बात है हमने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ख़राबी की है जिसकी वजह से हम T20 सीरीज़ हारे। और ऑब्वियसली बात है, आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट एज वेल। सो बहुत दुख होता है, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि जो नेक्स्ट चीज़ें आएंगी, इस तरह की कंडीशंस आएंगी, उसको हमें पहले से अडॉप्ट करना पड़ेगा और पहले से ही हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए रेडी होना पड़ेगा। अब इमाद वसीम कप्तान तो थे नहीं कि मैं उनसे पूछूं कि जी उसको क्यों खिलाया, हिकमत अमली क्या थी। इमाद वसीम के हवाले से ही बात कर लेते हैं। तो इमाद वसीम साहब, मुझे ये बताइए कि कुछ करीबन साल सवा साल के बाद आपकी टीम में वापसी हुई, और सिर्फ आपकी टीम में वापसी नहीं हुई, आपके साथ आज़म खान की भी टीम में वापसी हुई, आपके साथ फ़हीम अशरफ की भी टीम में वापसी हुई, आपके साथ जो है वो अब्दुल्ला शफ़ीक की टीम में वापसी हुई। 4 खिलाड़ियों ने पहले T20 मैच में डेब्यू किया, 4 खिलाड़ियों ने टीम में कम बैक किया। मैं सिर्फ अगर आपके हवाले से बात करना चाहूँ, एक सीनियर प्लेयर हैं आप और आपका PSL बहुत अच्छा गुजरा, तो पहले ही तवक्को थी कि जनाब आप कम बैक कर लेंगे। लेकिन ये जो साल सवा साल आप दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेलते रहे, अपने आप को मनवाते रहे, लेकिन पाकिस्तान से खेलने का आपको मौका नहीं मिला, तो क्या सोच रहे थे? क्योंकि हमारी तो आपसे बात हुई थी और आपने कहा था कि नहीं जी, मैंने ना कभी गिव अप किया है, ना कभी गिव अप करूँगा, मैं दोबारा पाकिस्तान से खेलूँगा, और आपने खेल कर दिखाया। जी, ऐसे ही है। आपको तो सारी जर्नी का अच्छी तरह इल्म है। देखें, जब आपको इस तरह ना चाहते हुए भी निकाल दिया जाता है या कोई भी रीज़न की वजह से, सो एज अ प्रोफेशनल प्लेयर आपको दिल नहीं हारना चाहिए। मैं तो हर किसी को ये कहूँगा, दुनिया में इतनी क्रिकेट हो गई है अब कि किसी का रिस्क नहीं रुकता, और कोई अच्छा प्लेयर होता है उसका तो बिल्कुल भी नहीं रुकता। आई थिंक पाकिस्तान से खेलना हम सब के लिए ऑनर की बात है। हम पाकिस्तान ने हमें इज़्ज़त दी है, हम जितना भी पाकिस्तान को गिव बैक कर सके उतना कम है। लेकिन बात यह है कि जब समटाइम्स कुछ आपके हाथ में नहीं होती और कंट्रोलेबल चीज़ है ही नहीं, तो उसके बारे में सोचना या वो करने की ज़रूरत नहीं है। यस, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने परफॉर्मेंस से सबको चुप करा सकते हैं या अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दे सकते हैं। परफॉर्मेंस के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखें, मैंने कभी भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिससे किसी का दिल दुखे या किसी के हुआ। मैंने हमेशा ये कहा, मैं तो परफॉर्म करके वापस खेलूँगा, और ये अल्लाह की तरफ से होता है। और ऑब्वियसली बात है, लोगों की दुआएं हैं, मीडिया के भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और देखें, यही चीज़ है कि मीडिया हमेशा से मीडिया को इतना नेगेटिव और नैरेटिव लिया गया, लेकिन
मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये कहना चाहूँगा कि मीडिया जो भी अच्छी परफॉर्मेंसेज़ होती हैं, जिसकी भी प्लेयर की होती है, उसके लिए आवाज़ उठाता है और हमने हमेशा देखा ना सिर्फ मेरे बल्कि काफ़ी ऐसे लड़कों के बारे में। देखिए मीडिया नैरेटिव जो है वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए और अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो मीडिया ऑब्वियस सी बात है, लोग आपको बोलेंगे और आप अच्छा करोगे तो लोग आपको प्रेज़ करेंगे। आपको इस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए। यही तो मसला है इमाद वसीम साहब, आप इतना सच बोलते हैं, ये एक बड़ा मसला है कि सच बोलने वाले कहाँ अच्छे लगते हैं। और जियो न्यूज़ के मकबूल प्रोग्राम के मेज़बान ताबिश हाशमी साहब के साथ जब आईसीसी वर्ल्ड T20 2022 में आप ट्रांसमिशन कर रहे थे तो उन्होंने भी आपसे कहा था, इमाद इतना सच बोल रहे हो यार, तुम इतना सच तुम बोल रहे हो, सब आ जाएंगे टीम में, तुम्हारी बारी नहीं आएगी। तो मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ आपको, और जो आपका करियर डामाडोल रहा और जो नुकसान आपके साथ तो हुआ ही, इंटरनेशनल क्रिकेट से आपको साल सवा साल दूर रखा गया और पाकिस्तान क्रिकेट का भी नुकसान हुआ क्योंकि एक साल आपका ज़ाया नहीं हुआ, एक साल हमने भी आपकी परफॉर्मेंस को मिस किया। आप यूएई में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2021 से कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ के लिए इमाद वसीम को ड्रॉप कर दिया और उनकी जगह मोहम्मद नवाज़ को स्क्वाड का हिस्सा बनाया। 15 मार्च 2021 को हमारे प्रोग्राम में साबिक़ चीफ सेलेक्टर ने इमाद वसीम की जगह मोहम्मद नवाज़ को फ़ौक़ियत देने की वजह ये बताई कि इमाद वसीम मैच के मिडल में ओवर कराने में ज़्यादा कामयाब नहीं होते, इसलिए वह स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। देखिए इमाद का ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, मैं देख रहा हूँ उस पर सिंपल उस पर कि हमें T20 की अगर हम बात करते हैं स्पेशली कि T20 के अंदर सिकू भाई भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी सिनारियो के लिए कप्तान उसकी तरफ देख सके। अगर इमाद खेलते हैं तो ऑब्वियसली ही हैज़ बीन वेरी गुड विद द न्यू बॉल, ठीक है कि नया बॉल के साथ वो 2 ओवर अच्छे शुरू में कर लेता है। प्रॉब्लम आ जाती है जब बात आती है मिडिल ओवर्स की बॉलिंग की, कि वहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके बाद फिर आपको भी आप बात कर रहे थे ना कि मैनेजमेंट की, कि वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं, उनके आगे के प्लान्स क्या हैं। क्योंकि रिसर्च देखें ये कहती है कि पहले 6 ओवर्स में आपको विकेट टेकिंग ऑप्शंस चाहिए। जैसे शाहीन शाह है, वो सबसे बड़ा उसकी क्वालिटी क्या है कि वो आपको विकेट लेके देता है। तो T20 में अगर आपको शुरू में विकेटें मिलती हैं तो आप गेम आपके हाथ में आ जाती है, क्योंकि सम टाइम आप देखते हैं कि 3-4 ओवर्स में विकेट नहीं गिरती, इतने रन्स भी नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अगले 2-3 ओवर में इतनी पटाई लगाते हैं कि 40-50 रन का आराम से पावर प्ले बन जाता है। और फिर आप देखते हैं जी उनकी 10 विकेटें बाकी हैं, ये 9 विकेटें बाकी हैं, वहाँ से आपको गेम आपके हाथ से निकल जाती है। तो वी आर लुकिंग एट द ऑप्शंस की जो शुरू में विकेटें लेने वाले ऑप्शंस हमारे पास हों, और उसमें बेस्ट ऑप्शन आती है फास्ट बॉलर्स ही बनते हैं। तो एक तो वो अप्रोच उसमें आ जाती है। तो थोड़ी सी लिमिटेशन हमें नजर आ रही थी कि इमाद नए बॉल से तो इफेक्टिव है, लेकिन जब मिडिल ओवर्स की बात आती है तो वहाँ पे उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि हमारे पास लग्जरी होती है यहाँ पे 20 बंदे भेजने की, कि सिर्फ हमने T20 के 20 के 20 लड़के भेजने हैं, तो आपको शायद इसमें इमाद भी नजर आता है कि हम दोनों ऑप्शन रखते हैं। तो दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो आई थिंक नवाज इज मोर कंपैटिबल कि वो नया बॉल जरूरत है तो वो भी कर सकता है, मिडिल ओवर भी वो कर सकता है। उसके बाद वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैट्समैन का भी इसका कोई इशू नहीं है, और बैटिंग में भी वो किसी नंबर पर भी बैटिंग भी कर सकता है, चाहे वो टॉप ऑर्डर है चाहे वो मिडिल ऑर्डर है। तो वहाँ पे कंपैरिजन में हम देखते हैं तो हमें नवाज एट द मोमेंट उसकी जो करंट फॉर्म है, जो यूटिलिटी है उसकी, वो हमें बेहतर नजर आई थी। लेकिन यूएई में होने वाले T20 2021 से कबल कौमी टीम का ऐलान करते हुए साबिक़ चीफ सेलेक्टर ने इमाद वसीम को कौमी स्क्वाड में शामिल कर लिया, और इसकी वजह बताई कि यूएई की सरजमीन पर इमाद वसीम का बहुत तजुर्बा है, इसीलिए उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाने के लिए कौमी स्क्वाड में उनको जगह दी गई है। कि इमाद का जो केस है कि उस टाइम भी मैंने मेंशन की थी कि ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस हमें उस तरह नज़र नहीं आ रही थी। अब आपको कि कैसे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है, सिनारियो चेंज हो गया है। अगर आप देखते हैं तो ऑब्वियसली ये टूर भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद आने वाले इवेंट्स हैं इंक्लूडिंग आईसीसी वर्ल्ड कप। अब चांसेस उसमें भी यही लग रहे हैं कि यूएई के अंदर वर्ल्ड कप होने के चांसेस हैं। अब इमाद की अगर हम परफॉर्मेंस यूएई के अंदर देखते हैं तो दैट इज़ आउटस्टैंडिंग, कि उसकी बॉलिंग की अगर हम स्पेशली देखते हैं कि वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। तो हमने फ्यूचर देखते हुए इमाद को हम वापस लेके आए हैं, और साथ साथ ऑब्वियसली उनकी बैटिंग का भी एज हमें मिल सकता है डाउन दी ऑर्डर। तो इसमें ये नहीं है कि वो बस बगैर वजह के चले गए थे, वो बगैर वजह के आ गए थे। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि जिस टाइम पे पहले टीम अनाउंस हुई थी उस टाइम सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे। अब जो टीम हम अनाउंस कर रहे हैं इस टाइम पे हम फ्यूचर जो हमें नज़र आ रहा है वो सर्कमस्टांसेस उसके डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। तो दैट इज़ द रीज़न। तो मैंने पहले भी बात की थी हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, कि जिसकी परफॉर्मेंस जहाँ पे बेहतर है तो उसको प्रेफरेंस किया जाएगा।
मगर ऑलराउंडर इमाद वसीम को T20 वर्ल्ड कप के बाद कौमी टीम से बाहर करके बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। T20 वर्ल्ड कप के दौरान इमाद वसीम ने 6 मैच खेलकर सबसे कम रन दिए और उनका इकॉनमी रेट 5.70 रहा, जो टीम में शामिल तमाम पाकिस्तानी बॉलर से अच्छा था। वो 4 विकेट लेने में भी कामयाब रहे, लेकिन उनकी कौमी टीम में वापसी ना हुई। इस दौरान पाकिस्तान ने बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज़, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप खेला। इस दौरान एशिया कप भी UAE की सरजमीन पर हुआ, लेकिन इमाद वसीम, जिन्हें कंडीशन की वजह से T20 वर्ल्ड कप 2021 में कौमी टीम का हिस्सा बनाया गया था, साबिक चीफ सिलेक्टर को अपनी कही हुई बात भी याद ना आई और उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। और इस दौरान पाकिस्तान टीम ने 32 T20 इंटरनेशनल मैच खेले और इमाद वसीम दूसरी जानिब दुनिया की लीग्स में खेलकर खुद को मनवाते रहे। फिर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 2023 में उन्होंने अपने बल्ले से रन बनाकर बताया उनमें कितना दम है। इमाद वसीम ने कराची किंग्स की जानिब से खेलते हुए 10 मैचों में 404 रन 3 सेंचुरियों की मदद से बनाए, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 92 नॉट आउट और उन्होंने 9 विकेटें भी अपने नाम की, जिसके बाद उनकी अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ में वापसी हुई। तो ये सारी चीज़ें दिखाने का बुनियादी मकसद ये था कि एक खिलाड़ी को टीम से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे जो बुनियादी मुहर्रिकात होते हैं, उस खिलाड़ी की मेहनत तो अपनी जगह, लेकिन उस खिलाड़ी के करियर को अंधेरों में धकेलने में कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो उस खिलाड़ी के लिए बड़े तकलीफदेह होते हैं। इमाद वसीम हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। तो इमाद वसीम साहब, ये बताइए, ये जो साल सवा साल का गुस्सा था, आपने PSL 8 में ही निकालना था और किसी को जवाब देना था आपने? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक सारी जगह परफॉर्मेंस हो रही थी और मुझे अपनी एबिलिटी में हमेशा से यकीन है और हमेशा यकीन रहेगा। मैं यही सोचता हूँ कि और यही कहता हूँ कि अगर मैं उस लेवल पे परफॉर्म ना कर सकूँ तो मैं खुद रिटायरमेंट लेके साइड पे हो जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, इज्जत से खेलूँगा, इज्जत से रिटायर्ड हूँगा। और दूसरी चीज़, साल सवा साल आई थिंक ठीक है, पाकिस्तान से ना खेलना एक मायूसी होती है, लेकिन मेरा फाइनेंशियली कोई लॉस नहीं हुआ, बल्कि मैं उससे 10 गुना ज़्यादा ही कमाया है। सो अगर जैसे मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी सुनी है कि उन्होंने कहा कंडीशंस पे, अगर कंडीशन में ऐसे होता तो साउथ अफ्रीका लीग मुझे साइन ना करती। वो तो अनफॉर्चुनेट है कि मैं नहीं खेल सका क्योंकि कोई रीज़न हो गया था पॉलिटिकल। बिग बैश मुझे कभी साइन ना करती या ये सारी लीग्स मुझे बुलाती ना। सो आई थिंक देखें, बात ये है कि मैं यहाँ पे बैठ के कुछ भी बोल सकता हूँ, किसी को भी कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन मेरे में और उनमें फिर फ़र्क क्या रह जाएगा। तो मैं इसलिए बहस नहीं करना चाहता। सबको सब पता है, सारी दुनिया को पता है, पाकिस्तान की आवाम को सारी चीज़ें पता है। मैं उन पे ये बात हमेशा छोड़ी थी और मैंने अल्लाह पे ये बात छोड़ी थी कि अल्लाह देख रहा है, अगर जो भी कुछ होगा तो बेहतरी होगी। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह मेरा साल सवा साल बेसिकली जो मुझे ना चाहते हुए भी बताया नहीं गया या इस तरह किया, अब इस तरह नहीं हो सकेगा, क्योंकि अब इस बार मेरे एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि मेरी लाइफ का वो स्टेज आ गया कि अब मैं विदाउट एनी रीजंस अगर बाहर निकालें या वो करें, सो आई हैव टू टेक अ स्टेप एज वेल। सो मैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अब ये सारी चीज़ें हल करने की कोशिश करूंगा। और नहीं, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है इमाद वसीम साहब, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहा किसी शायर ने खूब है कि 2-4 लफ्ज़ कह के मैं खामोश हो गया। वो मुस्कुरा के बोले, बहुत बोलते हो तुम। आपने अपने केस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। और दूसरी जो बात आपने की कि पाकिस्तान से खेलना एक प्राइड है, लेकिन हमारे पास बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि T20 बैनुल अक़वामी मैच में खिलाड़ियों की इतनी मैच फीस नहीं होती जितने उनको लीग में पैसे मिलते हैं। तो ये तो आपके लिए अच्छी बात थी कि आप लीग क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि खिलाड़ी जो हैं वो डेफिनेटली अपने बैंक बैलेंस के लिए भी चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ रखते हैं। लेकिन मैं अब आपसे मज़ीद इस हवाले से बहस नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहता हूँ कि ये पसंद नापसंद का चक्कर किसी खिलाड़ी को जो है वो अंधेरों में लेकर चले जाता है, किसी खिलाड़ी को हीरो बनाकर आसमान का तारा बना देता है। ये कितनी तकलीफ़देह बात है। ख़ास तौर पे मैं आपके केस में बात करूँगा कि आपने इस तमाम सूरत हाल से क्या सीखा, कि क्या बिगाड़ा आपने किसी का, कभी सलाम नहीं किया, कभी अपने शहर में होते हुए उनसे मिलने के लिए नहीं गया। समझ रहे ना मेरी बात? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की। एक मैं बात इस प्लेटफॉर्म में ये कहना चाहूँगा, देखें T20 की मैच फीस जो भी है जो भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से खेलने का जो प्राइड है ना, जो इज्जत है, वो दुनिया में कहीं खेलने का नहीं है। और जब दिल दुखता है तो बाकी जब पाकिस्तान से ना खेलो तो दिल दुखता है, साफ सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बगैर किसी वजह के अगर आपको ना खिलाया जाए, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा थी। और कम्युनिकेशन गैप अगर ज़्यादा हो जाए तो जो भी प्लेयर हैं
मुझको मिला के बाकी भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए सर्व किया और डिग्निटी के साथ किया है। सो उनके साथ ज्यादती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पीसीबी से रिक्वेस्ट यही करता हूँ, हमेशा भी किया, अभी भी यही किया कि जो भी बात हो क्लियर कट कम्युनिकेशन गैप के हटा के सीधी बात करें प्लेयर से, ताकि वो भी अपने डिसीजन ले सकें और आप भी ले, और इज्जत के साथ इसी तरह मतलब रहें, क्योंकि मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब होते हो अगर आपको इस तरह साइडलाइन किया जाए। इमाद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। ये तो इधर उधर की बातें कर ली, अब ज़रा पूछें कि भाई इमाद वसीम साहब, साल सवा साल तो आपका ज़ाया हो गया है, लेकिन आप रिकवरी कैसे करेंगे? क्योंकि गोल्स भी होंगे आपके और कुछ करना भी चाहेंगे, आप ज़्यादा विकेटें लेना चाहेंगे। अभी क्या कुछ करना चाहते हैं? पाकिस्तान की जीत में किस तरह किरदार अदा करना चाहते हैं? क्योंकि ये साल 2023 वर्ल्ड कप का साल है, भारत में 50 ओवर का वर्ल्ड कप है और इमाद वसीम नई बॉल से जिस तरह बॉल डालते हैं, इमाद वसीम अपने आप को कहाँ रेट कर रहे हैं? इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मौजूद बहस है वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एशिया कप में शिरकत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी, आईसीसी 50 ओवर वर्ल्ड कप जो इस साल भारत में होना है, क्या पाकिस्तान टीम जाएगी? इमाद वसीम, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि क्या होगा एशिया कप का मुस्तकबिल, क्या होगा वर्ल्ड कप, मैं सीधा से ये पूछूंगा कि ये जो वर्ल्ड कप है इस साल के आखिर में भारत में होने जा रहा है, 2019 में सरफराज अहमद की क़यादत में आप वर्ल्ड कप खेले हैं, और किसी प्लेयर के लिए जो है वो आईसीसी इवेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की विनिंग स्क्वाड का आप पार्ट थे, फाइनल में भारत के ख़िलाफ़ आपने 18 जून 2017 को हाफ सेंचुरी स्कोर की थी, जीत में अपना हिस्सा डाला था। तो मुझे ये बताएं कि आप फोकस कर रहे हैं वर्ल्ड कप को, और वर्ल्ड कप इंडिया में है, तो आप किस तरह देख रहे हैं उसको? हाँ देखिए, बिल्कुल आई थिंक कोई भी क्रिकेट मिले पाकिस्तान से उसमें बिल्कुल हमेशा की तरह रेडी हूँ। और गोल्स हैं मेरे, कुछ लाइफ के भी गोल्स हैं, कुछ और भी गोल्स हैं। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने बैटिंग जिस तरह इम्प्रूव की है मैं इसको कैरी करना चाहता हूँ, क्योंकि बॉलिंग के साथ साथ अगर मैं बैटिंग भी अच्छी कर लूँ और मुझे चांसेस बैटिंग में मिले तो आई थिंक टीम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सो यही मेरे गोल्स तो यही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप, ऐसी क्रिकेट खेलें कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, और सिर्फ खेलने ना जाए, जीतने जाएं। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता जिससे कुछ हो, लेकिन अल्लाह ने जो लिखा है मेरे लिए वो तो होके रहेगा। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी भी मेहनत बहुत करनी है, और इसी तरह मेहनत करनी है, और दिल से खेलना है पाकिस्तान के लिए। नहीं, दिल से तो आप खेल ही रहे हैं, और मुझे अच्छी तरह याद है 2009 में जब आप पाकिस्तान ए टीम लेकर गए थे इंग्लैंड, और स्वांसी में पाकिस्तान का मैच था, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, और उस टीम में बड़े खिलाड़ी थे पाकिस्तान के, अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर, उमर अमीन, शान मसूद, ये वो तमाम खिलाड़ी हैं, जुनैद खान, जो बाद में पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर उभर कर सामने आए। तो आप किस तरह अपने आप को देखते हैं, अपने करियर को किस तरह देखते हैं? क्या टारगेट आपने सेट किए हुए हैं? कोई बेंचमार्क आपने रखा है कि इमाद वसीम अगले 2-3 साल में ये करना है आपने? बिल्कुल, मेरा एक ही टारगेट है कि जब मैं पाकिस्तान से क्रिकेट छोड़ूं या अपनी क्रिकेट छोड़ूं, तो पीछे एक लेगेसी ये छोड़ के जानी चाहिए कि जिस तरह वाइट बॉल क्रिकेट दुनिया में खेली जा रही है उस तरह खेलें। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, एक ही चीज़ है कि जैसे ब्रेंडन मैकलम ने चेंज किया, या बेन स्टोक्स अभी चेंज कर रहा है, या इयन मॉर्गन ने चेंज किया, इस तरह पाकिस्तान में भी कोई ऐसा प्लेयर हो जो आके पाकिस्तान की क्रिकेट को चेंज करे, मेरे होते हुए चेंज कर ले, या हम लोग की ड्रेसिंग रूम से चेंज करके वो चीज़ और आगे नए लड़कों में डाल दें। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान, क्योंकि मैं वाइट बॉल क्रिकेट ही खेलता हूँ, तो वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान उन टॉप 3 लेवल की टीम्स में आ जाए। जब पाकिस्तान की क्रिकेट कोई भी देखे तो एंजॉय करे, बोले इस तरह क्रिकेट खेली जाती है, चौके छक्के, अक्लमंदी से खेलना, एग्रेसिव क्रिकेट खेलना। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है जो है, और ऑब्वियसली बात है वर्ल्ड कप इज़ द बिगेस्ट थिंग एवर, सो वर्ल्ड कप भी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। नहीं, खेल में तो ठीक हो गया, बात सारी चीज़ें अपनी जगह है। लोग कहते हैं यार इमाद वसीम के घुटने का मसला है, फिटनेस का मसला है, लेकिन जो बॉलर आकर 10 ओवर डाल रहा है, जो बॉलर आकर पूरे 50 ओवर फील्डिंग कर रहा है या 20 ओवर फील्डिंग कर रहा है, फिर बैटिंग में जिम्मेदारी अदा कर रहा है, छक्का मार रहा है, चौका मार रहा है, जहाँ टीम को ज़रूरत हो रही है चिप इन कर रहा है, फिर फिटनेस तो ग्राउंड में साबित हो जाती है। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये मसला है वैसे कि अगर कोई खिलाड़ी होता है और वो अगर मिंगल नहीं हो रहा होता और वो अगर ग्रुपिंग का पार्ट नहीं होता तो फिर उसको प्रॉब्लम होती है। क्या ये सारी चीज़ें भी क्रिकेट के साथ साथ चलनी चाहिए कि जनाब आप अगर पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं तो अपने खेल के साथ बाकी चीज़ों को भी लेकर चलना चाहिए?
देखें, ठीक है, फिटनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन स्किल लेवल मैंने हमेशा से कहा है, सबसे पहले स्किल लेवल इम्पोर्टेंट है। यस, फिटनेस टू सम एक्सटेंट इम्पोर्टेंट है, आपको फिजिकली फिट होना पड़ता है, लेकिन स्किल लेवल ज़्यादा होता है। ऑब्वियस ही बात है। देखिए, मैं तो हमेशा से ये कहूँगा, जिसको भी आपने निकालना हो, आप कोई भी उसमें खामी निकाल के आप बता सकते हैं कि इसको ये मसला है, इसको ये मसला है, और जिसको आपने खिलाना हो, कोई भी आप उसकी अच्छाई साबित करके खिला सकते हैं। सो इट इज़ पार्ट ऑफ इट। नहीं तो आप अपना केस बता देना कि आपके साथ क्या हुआ। वो कह रहे थे कि आपके फॉर्मर चीफ सेलेक्टर के जी वो बीच में ओवर नहीं कर सकते, वो सिर्फ शुरू में ओवर डाल सकते हैं, बीच में आके विकेट नहीं लेके दे सकते। चले, क्या करें जी, अब मैं कुछ कह नहीं सकता इस तरह, क्योंकि मैंने आपको ये कहा, अगर मैं कह दूंगा, वो कह दूंगा, तो हम एक बराबर के लेवल पे हो जाएंगे। तो उनकी बात का मुझे ना इस बात को मैं रिप्लाई करना चाहता हूँ, और ना मैं कभी इस बात को रिप्लाई करूंगा इन अ नेगेटिव और पॉजिटिव वे। उन्होंने कह दिया, उनकी मर्जी, वो एक कुर्सी पे बैठे थे, उन्होंने जिस तरह किया, अल्लाह देख रहा है उसको। और इंसाफ किया उन्होंने उस कुर्सी के साथ, इंसाफ किया उन्होंने। ये तो आप सबको पता है। मैं आपकी ये जो मुस्कुराहट है इसका जवाब समझो उसको, आप समझ लें जवाब। अच्छा इमाद, ये मुझे बताइए कि अब हालिया अरसे में हमने पीएसएल में भी देखा और अभी अफगानिस्तान की सीरीज़ में भी देखा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बैटिंग में भी आप अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैटिंग में अपना रोल प्ले करते करते बॉलिंग में पीछे हम अमाद को देखेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक दोनों चीज़ें मैं प्रॉपर हमेशा से करता आया हूँ। आई थिंक इस साल ये ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई है कि मुझे चांस प्रॉपर मिला है। आई थिंक नंबर 5 पे बैटिंग आई है और नंबर 5 पोजीशन में कंफर्टेबल फील कर रहा था, और अनलकी तो हमारी टीम के लिए था, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा बेहतर ये हुआ कि जल्दी विकेट पे जाने का मौका मिल गया। यूजुअली ऐसा होता नहीं है। सो नंबर 5 पे बैटिंग की, और हमेशा से बैटिंग तो अच्छी थी, लेकिन इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। सो इस साल मैंने हमेशा से यही सोचा था कि यार बैटिंग में दिखाना है कि बैटिंग में कितनी अच्छी करता हूँ। सो यही प्लान था कि यार ऊपर जाके जिम्मेदारी के साथ खेलूँ। सो अभी भी जब अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग आई है नंबर 5 पे, नंबर 6 पे, तो जल्दी बैटिंग आई तो जिम्मेदारी से खेलने की कोशिश की है। सो हमेशा से जिम्मेदारी तो थी, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी उस नंबर पे आके खेलने का। सो आप मिली और उसको ग्रैब किया। इमाद कहते हैं परफॉर्मेंस के साथ साथ सितारे मिलना भी बड़े ज़रूरी होते हैं। आपने पीएसएल में परफॉर्म किया और आपकी परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट दी चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब ने, उन्होंने आपको टीम में कमबैक कराया। माजी में आपके मिकी आर्थर के साथ बड़े अच्छे मरासिम रहे, और 2019 वर्ल्ड कप में चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने कहा कि इमाद जो है वो फ़िटनेस के जो हमारा मेयार है उसको पूरा नहीं करते, लेकिन कोच ने कहा है कि जी हमें इमाद वसीम चाहिए। और जो हेडिंगले लीड्स का मैच था वहाँ पर आपने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ जीत दिलवाकर साबित किया कि जो आपके ऊपर भरोसा किया गया था आप उसके ऊपर पूरा उतरे। तो अब मिकी आर्थर डायरेक्टर क्रिकेट बन रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनसे कोई बात हुई है? और आपके अपने लिए ये बात कितनी अच्छी है कि जिस कोच के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, मरासिम रहे हैं, जिसके साथ आपने अपनी क्रिकेट को ऊपर लेकर गए, एक बार फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बन रहे हैं? जी, हमेशा से मिकी आर्थर के साथ हमेशा से बहुत अच्छी रही है, और इसलिए नहीं रही कि कोई भी ऐसी बात हो। आई थिंक जिस तरह की मैं क्रिकेट खेलता था उन्हें बहुत पसंद थी इस तरह की क्रिकेट, और मेरी ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा बात होती थी मिकी से। इवन वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन मेरी मैसेजेस में समटाइम्स वो मेरे मैचेस देखते थे। जब वो डायरेक्टर अनाउंस भी नहीं होते, काफ़ी पहले की बात बताऊँ, तो मुझे हमेशा से मशवरे देते थे कि इस तरह खेलो, इस तरह करो, इस तरह करो। सो वो मिकी के साथ देखिए मेरा डिफरेंट रिलेशनशिप है। आई थिंक मैं उस पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करता हूँ क्रिकेट को लेके, और क्रिकेट के मशवरे में उससे बहुत ज़्यादा लेता हूँ, स्पेशली बैटिंग की। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मिकी जिस तरह मुझे हमेशा गाइड करता है, एक बड़े होने के नाते मुझे जिस तरह वो गाइड करता है मेरी क्रिकेट इम्प्रूवमेंट के लिए। अभी मिकी डायरेक्टर अगर बन गए तो उनको बहुत मुबारकबाद। जब वो आएंगे तो हम बैठ के चैट करेंगे, कोई बात करेंगे, कोई आपस में वो होगा। तो मिठाई मिकी को आप खिलाएंगे या मिकी आपको केक खिलाएंगे? मिठाई मिकी को खिलानी चाहिए, वो डायरेक्टर बन गए। इमाद, हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि आपकी टीम में वापसी हुई है और अब आप पीछे मुड़कर ना देखें और आपकी कारकर्दगी से टीम को फ़ायदा पहुंचे, और आप जैसे बासलाहियत खिलाड़ी एक ऑलराउंडर की हैसियत से माजी में पाकिस्तान क्रिकेट की कामयाबियों में किरदार अदा करते रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप यही किरदार मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अदा करें। आपका हमें वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया।